बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं हम। अचीविंग आजादी बाय इम्प्रूविंग इम्यूनिटी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। इन्वायरो चिप या इन्वायरो ग्रुप का जो मेन मोटिव है वो है इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना, और जो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस होता है फोन यूज करने से या लैपटॉप यूज करने से उसको कम करना। बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है हमें इन्वायरो चिप एंड इन्वायरो ग्लोब। हमें पता ही है हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो आजकल का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, हमें बाहर भी खतरा है तो और हमें अंदर अपने इनसाइड में भी खतरा है। बाहर हमें किस चीज से खतरा है? कोरोना वायरस। हमें किस चीज से बचना है? कोरोना वायरस। और इनसाइड हमें घर में रह के किस चीज से बचना है? रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन जैसे ही कोरोना वायरस हमारी इम्यूनिटी को अटैक करता है, उसी तरीके से रेडिएशन भी हमारी इम्यूनिटी को अटैक करता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम आजकल सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, ग्लव्स यूज कर रहे हैं, फेस मास्क रेगुलर डाल रहे हैं। बट रेडिएशन से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? रेडिएशन से बचने के लिए जो एक प्रोडक्ट हमें मोदी केयर ने दिया है वो है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लो, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद आजकल हम देखते हैं कि हर किसी के पास कंप्यूटर है, हर किसी के पास वाईफाई लगा है घर पे, हर किसी के पास लैपटॉप्स हैं, टीवी हैं, हमारे घर में वायरिंग चल रही है, घरों के पास से हाई टेंशन वायर्स जा रही हैं, घर के पास मोबाइल टावर्स लगे हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी, हमारे हार्ट, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, और जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस इंक्रीज करता है, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर रिस्क बढ़ जाता है, हम जाते हैं कि ब्रेन कम आपका रिएक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद आते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस। फोन से रेडिएशंस आ रही हैं, वो हमें इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं टावर से रेडिएशन आ रही है, वो हमें इफेक्ट कर रहा है। कहीं पे वाईफाई रूटर लगा है, हम देख रहे हैं सर्वर रूम में ये, राइट, यहाँ पे वाईफाई रूटर है तो वो भी इफेक्ट कर रही है। तो 100% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, या हम इंडिया की बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है रेडिएशन से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये क्या करता है? इलेक्ट्रो स्मोक क्रिएट करता है। इलेक्ट्रो स्मोक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक। ये क्या होता है कि जो भी रेडिएशंस मोबाइल टावर्स, हाई टेंशन वायर्स, वाईफाई रूटर्स या मोबाइल डाटा, मोबाइल कंप्यूटर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिससे हमारी बॉडी में हम डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं आजकल, मेमोरी लॉस हो रहा है, हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो चुके हैं आजकल। इलेक्ट्रोस्मोक एक ऐसा हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट कर देता है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है बहुत ज्यादा एकदम से डिक्लाइन करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं जब हमें एक्सेसिव एक्सपोजर मिलता है वाईफाई डिवाइसेस का। आजकल वाईफाई बहुत कॉमन है, वायरलेस इंटरनेट जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ रहा है? शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या है? मेमोरी लॉस, बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं हम, हेडेक्स, नॉर्मल हेडेक्स हो रहे हैं हमें। उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या आता है? इंक्रीज्ड हार्ट रिस्क, बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स में क्या आ जाता है? ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर और कैंसर। कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये प्रूवन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाईफाई रूटर्स, मोबाइल फोन या फिर जो भी हाई टेंशन वायर्स या वायरिंग हमारे घर में जो वो प्रोड्यूस करती हैं, वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग है। लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी का मेन कारण जो आजकल सामने आता है वो है रेडिएशन। हम वो मेल्स में बात करें या फीमेल्स में बात करें, उसका जो मेन रीजन आजकल आ रहा है वो है जो रेडिएशन हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट दे रही है। आगे बात करेंगे, मोबाइल रेडिएशन इज मोर हार्मफुल टू चिल्ड्रन देन एडल्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब देख रहे हैं हम कि ये प्रूव करने के लिए कि जो टबैको है, तंबाकू है, उसको हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस मतलब खराब प्रूव करने के लिए 150 साल लग गए। ठीक है, और हम अभी भी रेडिएशन के लिए वेट कर रहे हैं कि और डाटा हो हमारे पास। एक्चुअली इतना डाटा है कि फिर भी हम ये चीज नहीं मान रहे हैं कि रेडिएशन हमारी बॉडी को वो कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं, हमारी बॉडी पे बहुत गंदा इफेक्ट दे सकती हैं। इफेक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन, अ यंग चाइल्ड्स ब्रेन absorbs 2 into 10x more radiation than an
एडल्ट फ्रॉम अ सेम एक्सपोजर। जो एक बच्चा है, ठीक है, हम देखते हैं कि 2 से 15 साल के बीच बीच की जो एज है, वो ज्यादा जल्दी इस रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है, उनका ब्रेन बहुत जल्दी इन रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है और हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स देता है हमारी बॉडी को। आगे चलते हैं, व्हाट कैन इलेक्ट्रोस्मोक डू टू चिल्ड्रन एंड यंगर एडल्ट्स। इलेक्ट्रोस्मोक जो भी क्रिएट हो रही है हमारे आसपास, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, एक एरिया क्रिएट हो रहा है, उसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है वो जो है बच्चों पे आ रहा है, यंगर एडल्ट्स पे आ रहा है। यानी कि 5 साल से लेकर जो 20-25 साल तक की एज है, उन पे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी हार्ट प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं, लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है आज की जनरेशन। क्या होता है, अब इसमें क्या देखना है कि इफेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट करना किसी भी तरह से, पढ़ाई में हो या किसी और प्रोजेक्ट पे हो, कुछ भी हो, बहुत मुश्किल है आजकल की जनरेशन के लिए। उसके बाद हेडेक्स बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड, जिस वजह से हेडेक्स के इशू आ रहे हैं। मेमोरी इम्पेयरमेंट, कुछ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, आज जो हुआ 2 दिन वही चीज याद नहीं रहती, मेमोरी इम्पेयरमेंट। लो कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस जो है उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो लो हो जाता है। फिटीग एंड मोटर फंक्शंस, फिटीग मतलब थकावट बहुत जल्दी हो रही है, हम जितना एफिशिएंटली काम करना चाहते हैं उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल बहुत ज्यादा। ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो धीरे सीखते हैं नॉर्मल बच्चों से, क्योंकि उनमें कुछ, उनके ब्रेन्स में उनकी जो जीन्स आती हैं उनमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे उनका ब्रेन काम करता है। और ये बहुत कॉमन है, आजकल के बच्चे जो है वो विद ऑटिज्म बहुत बर्थ ले रहे हैं विद ऑटिज्म, जिसकी बहुत ज्यादा दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। ऑटिज्म रेट में हम देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो करा है। पहले इन 1970s का जो डाटा है वो बताता है कि 10,000 बच्चों में कोई एक बच्चा ऐसा होता था जिसको ऑटिज्म की दिक्कत आती थी। 2012 का डाटा देखें तो उसमें ये आ रहा है कि 50 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज्म की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि मदर्स हु हैव बर्थ न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैड बीन एक्सपोज्ड टू मच हायर लेवल्स ऑफ वायरलेस रेडिएशन। जो बच्चों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब ऑटिज्म है, हम उसमें पाया गया है कि जो उनकी मदर्स हैं वो ज्यादा इफेक्ट में रही हैं वायरलेस डिवाइसेस के, यानी कि फोन, लैपटॉप्स, वाईफाई रूटर्स, इन चीजों के बहुत ज्यादा इफेक्ट में रही हैं ज्यादा, जिस वजह से उनके बच्चों में ऑटिज्म की दिक्कत देखने को मिली है। उसके बाद देखते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को सिगरेट या फिर कुछ ऐसा नशीला पदार्थ नहीं देना चाह रहे तो एक फोन क्यों देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, फिर भी हम उन लोगों को दे रहे हैं। क्या रीजन है इसका? WHO की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च कैंसर ने एक रिपोर्ट फाइल की थी जो बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर पॉसिबल कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस। जो भी रेडिएशंस हमारे फोन्स, हमारे वाईफाई रूटर्स, जो आसपास की वायरिंग हमारे लिए वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, वो ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कॉजिंग है, जिनसे कैंसर हो सकता है। बेस्ड ऑन इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंट टाइप ऑफ ब्रेन कैंसर। जनरली जो कैंसर इससे होता है वो ब्रेन कैंसर होता है, एसोसिएटेड विद वायरलेस फोन यूज, जो भी हम आजकल मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। 190 साइंटिस्ट ने 40 कंट्रीज में अबाउट एक ऐसा पीयर रिव्यू पेपर्स, 2000 पीयर रिव्यूड पेपर्स फाइल किए, जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया है कि रेडिएशन कॉज करती है कैंसर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन मे बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रॉम पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी एज प्रोड्यूस दिस सेंचुरी, ऑल द मोर डेंजरस बिकॉज इट इज इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। ये बहुत ज्यादा डेंजरस इसीलिए है क्योंकि हम रेडिएशंस को देख नहीं सकते, हम इनको सेंस नहीं कर सकते। हमें पता है हमारे वायरलेस फोन्स हैं, जो हमारे लैपटॉप्स हैं, इनमें रेडिएशंस आ रही हैं, बट हम इन लोगों को लिमिट नहीं कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इन्वायरोचिप हमारे लिए क्या करेगा, उसकी नेचर को चेंज करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बैन लगा दिया और लिमिट कर दिया है सेलफोन और वाईफाई डिवाइस को। फ्रांस में क्या हुआ है, उन्होंने एक लॉ पास किया है जहां उन्होंने बोला है कि किसी भी नर्सरी स्कूल में वाईफाई या वायरलेस डिवाइस नहीं यूज होगा।
ठीक है। कैनेडियन पार्लियामेंट ने रिपोर्ट इशू की है जिसमें वो इनकरेज कर रहे हैं चिल्ड्रंस को अंडर द एज ऑफ 18, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको वो इनकरेज कर रहे हैं कि अपने जो सेल फोन की यूजेज है वो कम करें। इसराइल और इटली में क्या हुआ है, दे आर ऑफिशियली रिकमेंडिंग स्कूल्स टू रिड्यूस चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू वायरलेस रेडिएशन। वो रिकमेंड कर रहे हैं स्कूल्स को कि आप अपने स्कूल्स में वाईफाई डिवाइसेस को कम करें, बच्चों को एक्सपोजर ना दें ज्यादा। ठीक है। बेल्जियम में क्या हुआ है, फोन डिजाइन फॉर चिल्ड्रन अंडर 7 years ओल्ड आर प्रोहिबिटेड फॉर सेल। जो फोन बच्चों के लिए डिजाइन किए गए हैं या नॉर्मली भी जो फोन आ रहे हैं वो 7 साल के बच्चों को देने के लिए प्रोहिबिट कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। किसी भी 7 साल से नीचे के बच्चे को आप फोन नहीं दे सकते हैं इन बेल्जियम। टोटल एडवर्टाइजिंग बैन ऑन सेल फोन्स एम्ड एट चिल्ड्रन यंगर देन 14। 14 साल से बच्चों के लिए कोई भी फोन, कोई भी वायरलेस डिवाइस उनको देना बैन है इन बेल्जियम। स्पेन में क्या है, द पार्लियामेंट हैज अर्ज रिमूवल ऑफ वाईफाई इन स्कूल्स। उन्होंने फाइल किया लॉ पार्लियामेंट में कि हमें स्कूल्स में वाईफाई नहीं देना चाहिए। क्या हो रहा है, इससे जो बच्चे हैं नॉर्मल, क्योंकि वो जल्दी रेडिएशन को कैच कर रहे हैं, उनकी बॉडी पे जल्दी इफेक्ट हो रहा है, तो उन वाईफाई रूटर्स को हटाया जाए, वाईफाई की यूज जो स्कूल्स में बैन करी जाए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रेकमेंड टॉक टाइम। अब कुछ हम फैक्ट्स हैं जो हम लोग को आजकल नॉर्मल लाइफ में नहीं पता होता, कि जो रेकमेंडेड टॉक टाइम है फोन पे, हमें ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट तक बात करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा अगर हम फोन पे बात करते हैं तो चल हमारी जो बॉडी में 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा हमें 6 मिनट तक बात करनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हम 1 घंटे में बात कर रहे हैं तो हार्मफुल इफेक्ट्स ज्यादा देखे जा सकते हैं हमारी बॉडीज में। हो सकता है तो अगर आप ईयरफोन्स यूज करिए, अगर जब भी आप बात कर रहे हैं, अगर नहीं इतनी जरूरी कॉल तो टेक्स्ट करिए। ठीक है। और कभी भी अपने फोन को बहुत ज्यादा पास में नहीं पकड़ना है, जो बोला जाता है 5 से 15 mm दूरी पे रखा जाए फोन। ठीक है। अब लोग कह देते हैं कि जो कंपनीज इतने इतने महंगे फोन बना रहे हैं वो बेवकूफ थोड़ा ना है। ठीक है। वो चिप क्यों नहीं रेकमेंड करते, आप जब उनका मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें रेकमेंडेड है कि जो फोन्स को आपको 15 mm की दूरी पे रखना चाहिए। एप्पल की बात करूं तो एप्पल का जो आईपैड आता है उसके मैनुअल में ये भी लिखा गया है कि अगर आप आईपैड को एयरप्लेन मोड पे लगा के भी बच्चे को दे रहे हो तो भी वो उसके लिए हार्मफुल है। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आईपैड का जो वाईफाई का सेंटर है, जहाँ से एंटीना लगा है, वाईफाई की रेडिएशन वो कैच करता है, वो जो उसका लोगो होता है वहां पे लगा होता है। बाकी जो मोबाइल नेटवर्क्स आते हैं वो उसके अपर पार्ट पे लगा होता है। ठीक है। इवन आप उनको अगर वो लगा के दे रहे हो, एयरप्लेन मोड पे लगा के बच्चों को दे रहे हो, तो वो भी तब भी उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये एप्पल के मैनुअल पे लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं कि जो आईफोन 5 का एक मैनुअल था उसको उन्होंने लिखा है कम से कम आप आईफोन को 10 mm की दूरी पे रखें अपनी बॉडी से, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपोजर क्रिएट करता है रेडिएशन का, जिसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट्स भी होते हैं कईयों को, और जो इनकी ब्रेन एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। मेमोरी लॉस जल्दी होता है, अच्छे से कुछ याद नहीं रहता है। ये जो आप देख सकते हैं ये रेफरेंस दिया हुआ है कि जहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि नॉर्मल सेल फोन मैनुअल्स जो होते हैं उनपे सब पे लिखा हुआ है पीपल हैविंग एक्टिव मेडिकल इम्प्लांट्स शुड प्रेफरेबली कीप द सेल फोन्स एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इम्प्लांट। जिनकी बॉडी में कुछ इम्प्लांट्स लगे होते हैं मेडिकली, कुछ सर्जिकल वे से हमारी बॉडी में इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो उनको अपने इम्प्लांट से दूर रखना चाहिए, फोन को 15 सेंटीमीटर। और वैसे भी इन जनरल भी 15 mm की दूरी आप अपने फोन को अपनी बॉडी से रखें। उसके बाद हम देखेंगे कि हैंडसेट इज 1.6 वॉट पर केजी एवरेज ओवर अ 6 minute पीरियड। अगर हम 6 मिनट किसी फोन पे बात कर रहे हैं तो जो उससे रेडिएशन आ रही है वो 1.6 वॉट्स के आसपास की आ रही है। ठीक है। वो क्या रेकमेंड करते हैं, यूज हेडसेट और सेंड टेक्स्ट मैसेज। The advice applies especially to children and adolescents and pregnant women। इन लोगों ने अपने मैनुअल्स में लिख के लगाया है कि आप जो है टेक्स्ट मैसेजेस करिए, और बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन्स और जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं उनसे सेलफोन्स को दूर रखिए। ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्रिकॉशंस जो आजकल ली जा रही हैं। तो बर्कले सिटी इन कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक सिटी है कैलिफोर्निया में, has passed the cell phone radiation right to know ordinance that requires retailers to put label on packaging warning consumers that wireless devices should emit cancer causing level। उन्होंने बोला है कि जो भी रिटेल कर रहे हैं फोन्स को, जो भी बेच रहे हैं फोन्स को, वो जो पैकेजिंग है उस पे ये लेबल लगाएं कि जो इससे रेडिएशन पास होती है, जो इससे रेडिएशन निकलती है, वो कैंसर कर सकती है आपको। ठीक है, दिस डिवाइस कैन कॉज दिस डिवाइस कैन एमिट कैंसर कॉजिंग रेडिएशन। ठीक है, ये लिख के लगाएं। उसके बाद मेजर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक फ्रांस, ताइवान, इजराइल एंड इटली हैव पास्ड नेशनल लॉज बैनिंग वाईफाई एंड यूज ऑफ वायरलेस डिवाइसेस इन नर्सरी स्कूल, टेकिंग एक्शन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं, फ्रांस, ताइवान, इजराइल, इटली। इन लोगों ने अपने जो स्कूल्स हैं, नर्सरी स्कूल्स या नॉर्मल स्कूल्स, उनमें वाईफाई और वायरलेस डिवाइसेस का जो यूज है वो बैन कर दिया है। आप उन कंट्रीज में स्कूल्स में वाईफाई नहीं लगवा सकते हैं या फिर वायरलेस डिवाइसेस को नहीं यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो सर्च इंजन दिए हुए हैं आपको, जहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली गई है, आप वहां जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपकी ये लेबल लगा होता है कुछ फोन्स पे, ताकि लोगों को वार्न किया जा सके कि फोन एक क्या कर सकता है आपके लिए। उसके बाद ये हम बात कर रहे थे कि एम्स के साथ ऑलरेडी इसकी रिसर्च चल रही है। तो एम्स में जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके जो एचओडी हैं, उन्होंने बताया कि वी हैव सीन हेडेक्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, मेमोरी डिस्टर्बेंस, फॉगी माइंड, इरिटेटिवली इम्पल्सिवनेस, हैंड पेन, नेक पेन, विजन डिक्रीज एंड लॉस एक्सेट्रा रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव मोबाइल यूज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने सिर दर्द की प्रॉब्लम, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद कम आना, ठीक है, मेमोरी डिस्टर्बेंस, याददाश्त में है ना वेरिएशन आना, बिजी सा माइंड रहना कि कुछ याद रह रहा है क्या था, है ना। उसके बाद इरिटेटेबिलिटी, बहुत जल्दी इरिटेट होना, इम्पल्सिवनेस, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना, हाथ में दर्द, गले में दर्द, ठीक है, जो हमारी आईसाइट है उसका लॉस। ये हमने रिजल्ट्स लिए हैं जो लोग एक्सेसिव मोबाइल यूज कर रहे हैं, टू फाइंड आउट हाउ एग्जैक्टली मोबाइल रेडिएशन इम्पैक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। एम्स और जो रेडिएशन है हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स करती है, एम्स और एनवायरनिक्स। एनवायरनिक्स क्या है, जो कंपनी हमें एनवायरोचिप, एनवायरोग्लोब बना के देती है, ये वो कंपनी है। इन लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया कि ब्रेन एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट्स हैं जो रेडिएशंस के हैं। एज अ पार्ट ऑफ स्टडी, पार्टिसिपेंट्स वर एक्सपोज्ड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो क्या था, 30 इन लोगों ने ऐसे 30 इंडिविजुअल लिए जो कि बहुत हेल्दी थे, जिनका कोई ऐसा हेल्दी बैकग्राउंड में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। तो उन्होंने क्या किया, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, उनको एक ऑरा में रखा गया जहाँ पे उनको फोन एक्सेसिव यूज करने के लिए दिया गया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन आई है। ठीक है, मतलब अच्छे से हमारी वेव जो सिग्नल जाने हैं ब्रेन को, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आए उन लोगों को, वो ऑब्जर्व किया उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने, वी स्टडीड द इम्प्लीकेशन, वी चोज द स्टैटिस्टिकल साइज ऑफ 30 वॉलंटियर्स एंड पिक्ड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उन लोगों ने एक 30 वॉलंटियर्स का ग्रुप लिया और एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि फोन ही होगा, ठीक है, उसको यूज किया। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को 5 मिनट फोन पे बात करने के लिए कहा, विद एनवायरोचिप और विदाउट एनवायरोचिप। एक बार उन लोगों ने एनवायरोचिप के साथ बात की और एक बार विदाउट एनवायरोचिप के बात की। तो उन लोगों ने उनकी ब्रेन एक्टिविटी में क्या चेंजेस आए उसको नोट किया एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो जो डाटा आया, एक वेव्स होती हैं अल्फा एंड थीटा वेव्स, उनमें वेरिएशन आई, बोथ द वेव्स दैट रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। ये जो दोनों वेव्स हैं जो हमारे साथ फीलिंग आती है हमें रिलैक्सेशन की, उसके साथ रिलेटेड है, शोड फ्लक्चुएटिंग वेव्स व्हिच मींस इट वाज स्ट्रेसफुल टू द बॉडी। मतलब जब उन्होंने बिना एनवायरोचिप के 5 मिनट फोन पे बात की, तो उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, बॉडी उनकी रिलैक्स नहीं है। As per the experiment done by the AIMS, the alpha and theta waves showed more improvement when the mobile phone was fixed with EnviroChip। उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जब उनके फोन पे हम लोगों ने EnviroChip लगा दी, तो 5 मिनट जब उन्होंने बात की, तो जो वो वेव्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, उनमें इंप्रूवमेंट आई। ठीक है, उनकी बॉडी पे स्ट्रेस कम हो रहा था
और विदाउट अगर हम देखें एनवायरो चिप तो वैसा कुछ नहीं हो रहा था, और वो जो वेव्स हैं वो और डिक्रीज हो रही थी और बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ रहा था। तो ये एम्स की जो स्टडी आई है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब पे। उसके बाद हम बात करते हैं मोदी केयर एनवायरो ग्लोब। इसका सोल्यूशन क्या है जो भी हमारे साथ रेडिएशन आ रहे हैं। तो मोदी केयर एनवायरो ग्लोब फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। अगर हमारे पास फोन है, ठीक है, फोन है, वाईफाई रूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके लिए तो हम चिप लगा रहे हैं। बट जो ये हाई टेंशन वायर्स हैं, ठीक है, या हम बात करते हैं जो हमारे घर के आसपास घर में वायरिंग हुई है, स्विच लगे हैं, हम स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी पे रेडिएशन से फर्क पड़ रहा है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम एक वायर पे कुछ एनवायरो चिप। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या रहेगा? एनवायरो ग्लोब। वो क्या काम, वो भी एक तरह का ऐसे इसी मटेरियल से बना हुआ एक ग्लोब है जो कि 350 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है, उसको रेडिएशन प्रोटेक्शन एरिया बना देता है, रेडिएशन फ्री जोन बना देता है। अब आगे चलते हैं। मोदी के एनवायरमेंट फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम पर्सनल डिवाइसेस, यानी कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और टैब से तो हमें एनवायरमेंट बचा सकती है, लेकिन जो आसपास वायरिंग है उससे क्या बचाएगा? एनवायरो ग्लोब। उसके बाद ये रिसेंटली हमें पता है वाईफाई रूटर्स, टैबलेट्स एंड पीसीज और लैपटॉप्स के लिए जो एनवायरो चिप्स लॉन्च हुई हैं हमारी, सेम इफेक्ट इनका लैपटॉप्स के लिए रहता है। ये जो रेडिएशन है उसकी नेचर को चेंज करेंगी। कैसे लगती है? एक चिप लैपटॉप के लिए 3 चिप का सेट आता है। एक चिप आपकी जो स्क्रीन है उसके बैक साइड पे लगेगी इन द सेंटर, ठीक है। उसके बाद जो 2 चिप है वो नीचे लगेंगी इन अ पैरेलल वे, एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि टैब या वाईफाई रूटर पे कहाँ लगेगी? बिल्कुल सेंटर में लगानी है। अगर किसी टैब पे लगानी है या वाईफाई रूटर पे लगानी है तो उसके लिए चिप आ रही है जो आपको उसके बिल्कुल सेंटर में प्लेस करनी है, ठीक है। अब ये आता है कि कह देते हैं कि वाईफाई डज नॉट अफेक्ट द सिग्नल स्ट्रेंथ, कि ये जो चिप है इससे जो हमारे फोन का सिग्नल है वो कम तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है सिग्नल को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। एक फाउंडेशन है डीपी टेक्नोलॉजीज, एक फर्म है अमेरिका की जिसके साथ इन्होंने एक ट्रायल किया था जिसमें ये प्रूव हुआ कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ये उसको वीक नहीं करेगी, एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब उसको वीक नहीं करेगा, ठीक है। एनवायरो चिप क्या करेगी? न्यूट्रलाइजेस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या करती है? कांस्टेंट वेव आ रही है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसका जो है नेचर चेंज कर देगी, उसको रैंडम वेव में चेंज कर देगी जिसका हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहता है। अब देख सकते हैं अगर नॉर्मल हम देखें तो इस तरह की वेव आती है रेडिएशन के लिए, ठीक है, इस तरह का रेडिएशन एमिट होती है। बट इन्वायरोचिप क्या करता है? उसको रैंडम वेव में चेंज कर देता है। तो जो इस तरह की कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस वेव है, कांस्टेंट वेव है, इसका हमारी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। बट जो इस तरह की रैंडम वेव आती है इसका हमारी बॉडी पे इतना बुरा इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल कोई इफेक्ट नहीं करती है ये हमारी बॉडी को। तो ये क्या करता है? रिड्यूस करता है स्ट्रेस लेवल को 5% तक, ठीक है। इम्प्रूव हेल्थ मेजर्ड बाय पल्स रेट, क्लिनिकली टेस्टेड एंड प्रूवन। तो प्लस 1000+ पीपल्स पे टेस्ट हो चुका है। ये जो पल्स रेट है उसको भी नॉर्मलाइज रखेगा। हाँ, क्योंकि फोन की वजह से हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पल्स रेट इसकी वजह से हाई रहता है, तो ये पल्स रेट को भी नॉर्मल रखेगा। ये क्या करता है? वेव को कम नहीं करेगा, वेव को काटेगा नहीं, ये वेव की नेचर को चेंज कर देगा, ठीक है। कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एनवायरमेंट्स चेंज द नेचर ऑफ रेडिएशन मेकिंग इट नॉन बायोइफेक्टिव फॉर ह्यूमंस। कांस्टेंट वेव को ये रैंडम वेव्स में चेंज करता है जिसका कोई बायो इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट नहीं है ह्यूमन बॉडी पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, डिफ्लेक्टेड, शील्डेड एल्स योर डिवाइस वुड स्टॉप वर्किंग। अगर ऐसा कुछ हो कि अगर वो ये डिवाइस जो है ये वेव्स को कम कर रहा है या उनको डिफ्लेक्ट कर रहा है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है या उनको रोक रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे डिवाइसेस है वो काम करना बंद कर देंगे। वो सीधा सीधा प्रूव होता है कि हमारे डिवाइसेस पे अगर ये चिप लगी है, मेरे लैपटॉप पे लगी है, मेरे फोन पे लगी है, तो मेरे दोनों डिवाइसेस अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब ये वेव्स को चेंज कर रहा है, बट उनको काट नहीं रहा, उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, उनको कम नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद इन्वायरो ग्लोब क्या करता है? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एमिटेड बाय, जो मोबाइल टावर्स लगे हैं, इन्वायरो ग्लोब हमें उससे
बचाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आसपास आ रहे हैं, हमारे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया है, या बाकी कुछ भी एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस हैं, ये उनसे भी जो वेव्स आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर किसी डिवाइस से पास होती हैं, ये उनसे हमें बचाएगा। सिग्नल बूस्टर्स, वाईफाई रूटर्स, ठीक है, किसी कंपनी का सर्वर आसपास लगा है आपके, तो ये हमें उससे भी प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद यूज एनवायरो ग्लोब, कहाँ का यूज कर सकते हैं हम एनवायरो ग्लोब को? हम जहाँ हम सो रहे हैं, हमारे बेडरूम्स में, ठीक है, लिविंग रूम, जहाँ एक नॉर्मल सिटिंग एरिया है आपके घर में, वहां आपके स्टडी रूम में यूज करिए, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेगा ये, ठीक है। जहाँ पे आपका ऑफिस है वहां यूज करिए, आप अपनी कार में लेके चलिए इसको, ठीक है। होटल रूम्स में आप, क्योंकि ये एक वॉल टाइप है, तो आप इसको कहीं भी ट्रैवल फ्रेंडली है ये, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, हाउ टू यूज एनवायरो ग्लोब। एनवायरो ग्लोब को यूज किस तरह से करना है? फिक्स नियर द सोर्स ऑफ रेडिएशन इन केस ऑफ वाईफाई रूटर और बूस्टर एट द विंडो एरिया ऑफ द बिल्डिंग फेसिंग द मोबाइल टावर, ठीक है। अब अगर सपोज मेरे रूम में एक जगह पे वाईफाई रूटर लगा है, तो मैं एनवायरो ग्लोब को कहाँ प्लेस करूंगी? उसके पास, तो उसकी वेव नेचर को बहुत जल्दी चेंज करेगा। या मेरे घर के आसपास अगर मोबाइल टावर लगा है, तो जिस डायरेक्शन में लगा है मैं उस ग्लोब को उस डायरेक्शन में प्लेस करूंगी, ठीक है। एनवायरो ग्लोब क्या करेगा? 350 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा, उसको रेडिएशन, उसमें जो रेडिएशन आ रही है हम उससे प्रोटेक्ट करेगा। मेनी पीपल यूज एनवायरो ग्लोब इन देयर होम, ऑफिसेज, कार्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत सारे लोग आजकल यूज कर रहे हैं इसको ऑलरेडी, और अच्छे रिजल्ट्स ले चुके हैं। इन्वायरो ग्लोब चार्जिंग, अब इन्वायरो ग्लोब को आपको चार्ज करना पड़ता है, और इसका चार्जिंग मेथड क्या है? एक हफ्ते में एक बार आप इसको 15 मिनट के लिए लाइट का एक्सपोजर दे दो, या तो आप इसको धूप में रख दो 15 मिनट के लिए, या किसी डायरेक्ट लाइट के नीचे रख दो, सपोज किसी बल्ब के साथ रख दो, लैंप के नीचे रख दो, तो ये आर्टिफिशियली उस तरह से चार्ज हो जाएगा, नहीं तो नेचुरली आप इसको 15 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है इसकी, मैं आपको ये और भी दिखा देती हूँ क्लियरली। मैक्स की तरफ से इसकी सर्टिफिकेशन आई थी, जिसमें इन लोगों ने 200 प्लस पीपल्स पे चेक किया था, तो उनकी जो पल्स रेट है, जिनकी पल्स रेट 82 और अबव आ रही थी, तो उनकी पल्स रेट में 4 to 6% डिक्रीज हुआ, मतलब वो नॉर्मल आई। हमारा नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है? 70 to 72। तो जिनकी हाई पल्स रेट था, यानी कि 82 प्लस पल्स रेट आ रहा था, तो उनका जो पल्स रेट है वो कम हुआ, ठीक है। 4 से 6% जो स्ट्रेस था उनकी बॉडी पे वो रिड्यूस हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं सी यूरो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं यूनाइटेड किंगडम्स के, सीई सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। उसमें क्या प्रूव किया गया है? बॉडी, उन्होंने प्रूव किया है ये जो चिप है या ग्लोब है, ये हमारे जो हाई टेंशन वायर्स हैं या हमारे मोबाइल फोन से रेडिएशंस आ रही हैं, उन्होंने सर्टिफाई किया है कि हाँ ये सच में काम करता है और आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। मैक्स हेल्थ केयर ने इसको प्रूव कर दिया है कि ये रेडिएशन प्रोटेक्शन करता है। सीई सर्टिफाइड है एनवायरो ग्लोब एंड एनवायरोचिप। डीबी टेक्नोलॉजी लैब है जो उन्होंने सर्टिफाई किया है, ये रेडिएशन को कम, जो हमारे फोन पे सिग्नल आ रहे हैं या हमारे लैपटॉप पे सिग्नल आ रहे हैं, ये उसको कम नहीं करता। सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इसको प्रूव किया है। जो एम्स में इसकी रिसर्च हुई है वो सक्सेसफुल रही है। उसके बाद जो MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू मिल चुका है, इसमें MIT क्या है? वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का, मैसेच्यूसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने इसको रिव्यू किया है। उन्होंने इस पे, मैं आपको अभी सारे जर्नल्स दिखाऊंगी जहाँ पे आपको ये मैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगी। जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में USA में इन्होंने एक जर्नल प्लेस किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो इन्वायरोचिप है वो रेडिएशन को वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, उसकी फॉर्म चेंज करती है, एंड क्या करेगी? वो कैंसर कॉजिंग जो कैर्सिनोजेनिक रेज उससे आ रही है हमारी बॉडी के लिए, तो वो उसकी वेव फॉर्म को चेंज करेगी और हमें कैंसर के रिस्क से कम करती है। लैंडमार्क रिसर्च जर्नल में इसको पब्लिश किया गया है कि जो इन्वायरोचिप है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है और हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ वेल स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्दी बिल्डिंग्स ने इसको अप्लाई किया है। अब इन्वायरिक्स के कुछ क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। चंडीगढ़ के एक क्लाइंट हैं इसके, SPB ग्रुप। उन्होंने जो उनकी जो मेन ये एक रियल एस्टेट ग्रुप है, ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं कि वो अपनी जो मैनुअल है उसमें बताते हैं कि आप लिव अ रेडिएशन फ्री लाइफ, क्योंकि उन्होंने वो एरिया को रेडिएशन प्रोटेक्शन करवाई है थ्रू इन्वायरिक्स,
ठीक है। एक इनकी क्लाइंट है अशोक पीरामल ग्रुप से, उन्होंने बोला है कि हम लास्ट 8 साल से इनवायरक्स से जुड़े हुए हैं फॉर आर रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स बट ऑल्सो फॉर आवर कॉर्पोरेट ऑफिस। उन्होंने अपने ऑफिस की जो रेडिएशन प्रोटेक्शन करवाई है, वेयर दे हैव हेल्प इन क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करवाया है, जहाँ पे उन्होंने रिजल्ट्स क्या देखे हैं, एक पॉजिटिव और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है उनके ऑफिसेज में और उनकी जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर। ये कुछ क्लाइंट्स हैं इनवायरक्स के, इंडियन ऑयल हो गया, ललित होटल्स हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया है, उसके बाद भारत पेट्रोलियम, आदित्य बिरला ग्रुप, ये कुछ वेरी वेल नोन ब्रांड्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ललित के जितने होटल्स हैं, स्प्रेड अक्रॉस 13 होटल्स हैं, 13 के 13 होटल्स में रेडिएशन प्रोटेक्शन हो चुकी है। ललित की एक रिपोर्ट आई थी सस्टेनेबिलिटी पे, जो ललित होटल्स हैं उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रूल द प्रेजेंट एज। आजकल का जो टाइम है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, फोन लैपटॉप हर किसी की आज की नीड है। तो वो जो रेडिएशन जिससे मेजर पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म, स्टडीज रिवील दैट अर्थ हैज डिस्टॉर्टेड एंड डिसरप्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएटिंग जियोपैथिक स्ट्रेस। ठीक है, जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। तो जो इन्वायरो ग्लोब एंड इन्वायरो चिप है उसकी वजह से जो उस एरिया में हम रेडिएशन फ्री रहते हैं होटल्स में। तो इन्होंने क्या किया है, मूवमेंट शुरू की है वी केयर, जिसके अंडर ये कई कंपनीज के साथ टाइप कर रहे हैं और उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो रेडिएशन प्रोटेक्शन करवाएं अपने। आईटीसी लग्जरी प्रॉपर्टीज, आईटीसी होटल्स हैं, ये लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे रेडिएशन प्रोटेक्शन हो चुकी है अंडर वी केयर प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां का जो T2 टर्मिनल है, उस पे रेडिएशन इन्वायरक्स रेडिएशन सॉल्यूशंस की तरफ से रेडिएशन प्रोटेक्शन हो चुकी है, वो रेडिएशन प्रोटेक्टेड एरिया है। उसके बाद जीवीके की रिपोर्ट आई थी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स लिए हैं। उसके बाद इन्वायरक्स ने पीकेयर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मैंने आपको बताया, जिसके अंडर वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर बिल्डिंग्स एंड द पीपल वर्किंग विद देम, जिनके साथ लोग काम कर रहे हैं उनको रेडिएशन से बचा सके, स्ट्रेस फ्री और रेडिएशन प्रोटेक्टेड जोन्स बना सके। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं आजकल कई बिल्डिंग्स में आपको मिलेगा जहाँ पे स्ट्रेस फ्री जोन लिखा हुआ होता है या रेडिएशन प्रोटेक्टेड जोन लिखा हुआ होता है, जहाँ पे ये एक तरह का ब्रांडिंग एरिया है। अब सपोज तो किसी पर्सन ने अपने स्टोर पे ये लगाया हुआ है कि आप स्ट्रेस फ्री जोन में है, मतलब ये एक तरीका है उनका इन्वायरो चिप इन्वायरो ग्लोब को प्रमोट करने का। उसके बाद ये कुछ ब्रांडिंग आइडियाज आए थे जहाँ पे उन लोगों ने इन कंपनीज को पर्सनलाइज चिप्स बना के दी हैं, यानी कि आप देखिए ललित होटल्स को इन्वायरो चिप प्रोटेक्शन रेडिएशन प्रोटेक्शन बना के दिया है, तो पर्सनलाइज चिप्स बना के दी हैं ताकि वो इन्वायरो चिप को ब्रांडिंग को कर सकें और वो अपने कंपनीज के साथ, यानी कि मोदी केयर पे मोदी केयर लिखा रहा है तो कुछ कंपनीज में ये जा रहा है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या हुआ है, हमें एडवांटेज क्या है मोदी केयर में इन्वायरो चिप एंड इन्वायरो ग्लोब पे काम करने का। एक तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हमारे स्ट्रेस कम होगा, प्लस इस पे हाई बीवी है, सबसे ज्यादा बीवी वाला प्रोडक्ट है ये इन्वायरो चिप एंड इन्वायरो ग्लोब। दूसरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको ये नहीं मिलेगा। दूसरा आइस ब्रेकर एंड कन्वर्सेशन स्टार्टर, आप बहुत इजीली कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं किसी के साथ भी, क्योंकि आजकल का ये हॉट टॉपिक है रेडिएशन। उसके बाद कोई कंपटीशन नहीं है आपके पास इस फील्ड में कि आप कह सके कि किसी डायरेक्ट सेलिंग में और भी आ रहा, नहीं, आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। दूसरा इजी टू कैरी है ये इन्वायरो चिप और ग्लोब, आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। हमारे लिए हर कोई कस्टमर है, इसके लिए हमें कस्टमर एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक इस चीज में कस्टमर है, कोई एक्सपायरी नहीं है इसकी, प्लस हमें इस पे मनी बैक गारंटी मिल रही है और एक हम नोबल कॉज है, नोबल कॉज एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ अ सोशल वर्क। ठीक है, तो एक डिक्लेरेशन दीजिए खुद के साथ कि आप लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, नॉलेज दें लोगों को कि एक रेडिएशन प्रोटेक्शन जोन में आप रहें, अपनी फैमिली को रेडिएशन से बचाएं। इससे क्या होगा, अगर आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, थैंक यू। आज का जो टॉपिक हमारा था ये था। कोई क्वेश्चन किसी का तो वो पूछ सकता है। थैंक यू गुनिका, थैंक यू वेरी मच। मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया सेशन था,
बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट्स क्लियर किए आपने, तो थैंक यू वेरी मच।